चलिए इस वक्त की बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल आज से खोल दिए जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये स्कूल खोले जा रहे हैं। लंबे समय के बाद स्कूलों में पढ़ाई दोबारा से शुरू हो जाएगी। मास्क, सैनिटाइजर, स्कैनिंग की व्यवस्था जो है वह स्कूलों में करने का आह्वान प्रशासन की तरफ से कर दिया गया है। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, लगातार जिस तरीके से राज्य दर राज्य स्कूल खोलने की कवायद जो है वो शुरू की जा चुकी है, उसी के तहत आज से स्कूल कई राज्यों में स्कूल जो है वो खोलने की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से मास्क, सैनिटाइजर और स्कैनिंग की व्यवस्था करने के आदेश स्कूलों को दे दिए गए हैं। 9वीं से लेकर के 12वीं यानी कि उच्च शिक्षा का जो है आपको बताते चले उनमें उन्हें खोलने की इजाज़त जो है सरकार के द्वारा दी गई। तो हैती में शनिवार को आया 7.2 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में अब तक 1297 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 5700 घायल हो चुके हैं। हैती की नागरिक सुरक्षा एजेंसी के निदेशक जेरी चैंडलर ने बताया है कि सबसे ज़्यादा लोग देश के दक्षिणी में हताहत हुए हैं और शनिवार को भूकंप आने से कई शहर जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। आपको बताते चले, भूस्खलन होने से बचाव अभियान प्रभावित हो रहा है। भूकंप के कारण कोरोना वायरस महामारी से पहले से ही जूझ रहा हैती अब जो है हैती के लोगों की जो पीड़ा है वो और बढ़ चुकी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण ने कहा है कि भूकंप का केंद्र राजधानी पोर्ट और प्रिंस से करीब 125 किलोमीटर की दूरी पर था। अगले हफ्ते की शुरुआत में संकट और भी बढ़ सकता है और इसी के साथ साथ क्योंकि तूफान ग्रेस सोमवार या मंगलवार तक हैती पहुंच सकता है। भूकंप के बाद दिन भर और रात तक झटके महसूस किए जा सकते हैं। बेघर हो चुके लोग, वो लोग जिनके मकान ढहने के कगार पर हैं, उन्होंने खुले में सड़कों पर रात बिताई। प्रधानमंत्री एरियल हेनरी ने कहा है कि वो कैसे स्थानों पर मदद भिजवा रहे हैं जहां पर शहर तबाह हो चुके हैं, अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने पूरे देश में 1 महीने की आपात स्थिति की घोषणा कर दी और कहा कि जब तक क्षति का आकलन नहीं हो जाता तब तक वो अंतर्राष्ट्रीय मदद नहीं मांगेंगे। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि कुछ शहर जो है पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और प्रभावित इलाकों के अस्पताल घायलों का ध्यान रख रहे हैं। और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि इस समय हैती के लोगों से एकजुट होने की अपील करी जाती है और ज़रूरतें उन तक पहुंचाई जा रही हैं। हमारे घायलों की देखरेख करनी ही होगी और भोजन सहायता, अस्थायी शरण और मनोवैज्ञानिक समर्थन हमें देना ही होगा। बड़ी खबर की बात करते हैं। आज से महांचल दल की जनाक्रोश यात्रा, आज पीलीभीत से जनाक्रोश यात्रा का आगाज किया जाएगा और इसी के साथ साथ यूपी सपा अध्यक्ष नरेश उत्तम जो है इस यात्रा को रवाना करेंगे। आज 17 को बरेली, 18 को बदायूं में इस यात्रा का आयोजन किया जाएगा और 9 अगस्त को आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, यूपी सपा अध्यक्ष नरेश उत्तम इस रैली को रवाना करेंगे। जन आक्रोश रैली है, 17 को बरेली, 18 को बदायूं में ये यात्रा निकाली जाएगी। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, राजनीतिक पार्टियां लगातार सक्रिय हो रही है। सपा जो है आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि सपा इस जनाक्रोश रैली को निकालेगी। आज से महान दल की जनाक्रोश रैली है जिसमें सपा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। पीलीभीत से इसकी शुरुआत की जाएगी इस जनाक्रोश यात्रा की और ये आगाज जो है ये आगामी आपको बताते चले 17 और 18 को भी जारी रहेगा। सपा अध्यक्ष नरेश उत्तम इसको यात्रा को रवाना करेंगे। खबरों की तरह रुख करते हैं। आज से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा भी लखनऊ में कुछ देर में ही पहुंच जाएंगे। केंद्र सरकार के मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री और पंकज चौधरी बस्ती में ही रहेंगे। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बीजेपी से जुड़ी हुई, राजनीति से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे RN न्यूज़ के जरिए आप सुन पा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि कुछ देर में लखनऊ आएंगे केंद्र सरकार के तमाम मंत्री। जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कौशल किशोर जो है वो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और बस्ती में केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी के ठहरने की जो है व्यवस्था जो है वो कराई गई है। तो बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर RN न्यूज़ के जरिए आप सुन पा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले आज बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा